आज हम सीखेंगे कि बिजनेस प्रमोशन किसे कहा जाता है। बिजनेस प्रमोशन कहते हैं कि आप अपने बिजनेस के मुतालिक लोगों को अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं ताकि वो आपके उस जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं उस पर वो इनकरेज हो सकें, उनकी हौसला अफजाई हो कि वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस खरीद सकें। अब यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस का क्या मतलब है? प्रोडक्ट कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि कार्स या गाड़ियां बनाती है। अब वो जो गाड़ियां बेच रही है वो दरअसल प्रोडक्ट है। जैसे कि होंडा एक कंपनी है, इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट शोरूम्स में ये गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं। जबकि सर्विस ये कहते हैं कि कोई कंपनी आपके लिए कोई काम कर रही हो, उसे सर्विस कहा जाता है। जैसे ऊबर है, ऊबर सर्विस में आप गाड़ी खरीदते नहीं हैं बल्कि ऊबर की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे आपको जब ज़रूरत होती है तो ऊबर की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए आप उनसे गाड़ी की रिक्वेस्ट करते हैं और थोड़ी देर के लिए आपको गाड़ी मिल जाती है। तो ये फ़र्क है प्रोडक्ट में और सर्विस में। तो अब आपने करना यह है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, तो आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों को उसके बारे में बताना है ताकि लोग आपकी वो चीज खरीद सकें। इसे बिजनेस प्रमोशन कहते हैं। अब बिजनेस प्रमोशन का मकसद ये होता है कि आपके कारोबार की सेल्स में इजाफा हो, यानी लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट्स खरीदें, आपकी सर्विस का इस्तेमाल करें, इससे आपके कारोबार की सेल्स बढ़ जाएंगी। लेकिन ये किया कैसे जाता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। यानी हमें जानना होगा कि हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस कौन से सोसाइटी के कौन से खास लोग हैं जो उसे खरीदना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूं कि उबर एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को आ, कुछ गाड़ी की सर्विस प्रोवाइड करती है अगर उन्होंने कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। तो अब अगर उबर का इश्तेहार एक ऐसी जगह पे लगा दिया जाए जहां पे एक बस स्टैंड है, यानी जो लोग बस के लिए आते हैं, बस का इंतजार करते हैं, अगर उन्हें बस नहीं मिल रही तो वो क्या करेंगे कि उबर को इस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे और फौरी तौर पे उन्हें इस सर्विस का इस्तेमाल होगा और एक गाड़ी आएगी वो उन्हें पिक कर लेगी। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं? आप एक खास ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो बसेस में सफर करती है। अब आप देखें यही इश्तिहार जो यहाँ पे बस स्टैंड पे लगा हुआ है, अगर इसे किसी पोश एरिया में या किसी ऐसी जगह पे जहां पे लोगों के पास गाड़ियां ही गाड़ियां होती हैं, वहां पे अगर ये इश्तिहार लगाया जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास पहले से अपनी गाड़ियां मौजूद हैं। तो वहां पे जहां पे लोग बस में सफर करते हैं वहां पे ये सर्विस बहुत कारआमद है। तो इस तरीके से आप इसे प्रमोट कर रहे हैं। अब प्रमोट करने का एक ही तरीका नहीं है कि आप खाली एक पोस्टर लगा दें, इसके और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। आइए अब हम उन मेथड्स को डिस्कस करते हैं कि किन किन तरीकों से आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के जरिए लोगों को बता सकते हैं और लोगों को आप मुतासिर कर सकते हैं ताकि लोग आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदें। तो मेथड्स ऑफ प्रमोशन में सबसे पहले आ जाता है वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि एक मुतमईन कस्टमर जिसने आपकी सर्विस या प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, वो जब आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से खुश हो जाता है तो अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में आपकी प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। इसी तरह जिस तक भी ये बात पहुंचेगी वो फिर आपकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आगे बताता जाएगा। इस तरह से सोसाइटी में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस मशहूर हो जाएगी। तो मेक श्योर आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस इतनी अच्छी है कि लोग उससे मुतासिर हो जाते हैं और फिर वो अपने दोस्तों को और फैमिली में इसके बारे में बताते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास आ जाता है सोशल मीडिया। आजकल आप जानते हैं कि लोग ज्यादातर अपना टाइम स्मार्टफोन्स में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए गुजारते हैं। अब सोशल मीडिया में हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब। अब आप इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि इसके आइकन्स भी आपको नजर आ रहे हैं, वहां पे आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करते हैं। यानी आप फेसबुक पे जाएंगे एक पेज बना लेंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे एक पेज बना लेंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे ताकि लोग डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप यानी आपके मोबाइल पर आपसे राब्ता कर सकें। और YouTube पे जाकर आप क्या करेंगे? वीडियो मार्केटिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो बड़ी अच्छी और खूबसूरत सी होगी
और उसे आप अपलोड कर देंगे यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और लोग उसे देख पाएंगे। अब सोशल मीडिया सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है। अब सोशल मीडिया के ऊपर आप बाकायदा एक खास ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फेसबुक को, इंस्टाग्राम को पे करना पड़ता है, जो आपकी लोकेशन के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करते हैं। जैसे कि एक कंपनी है शूज की, और वहां पे उन्होंने अब एक ऐड लगा दिया है। अब ये कंपनी जो है, ये जिस एरिया में होगी उस एरिया के तमाम लोगों के फेसबुक पे ये एक इश्तिहार आ रहा होगा, जिसमें आप अपनी एक ऑफर लगा देंगे कि जी हमने ये शूज बेचने हैं और इसके अंदर हमने ये रिवॉर्ड्स रखे हैं और इसके अंदर ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो जिस तक भी ऑफर पहुंचेगी वो आपकी इस ऑफर का इस्तेमाल करेगा और आपकी प्रोडक्ट या सर्विस खरीद लेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ऊबर की हम मिसाल लेते हैं, ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये एक एग्जाम्पल दी गई है, इसमें ऊबर सपोर्ट के नाम से एक पेज बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर लोगों के कोई मसले मसाइल होते हैं तो लोग आपसे डायरेक्ट रब्ता करके अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके अपने रिव्यूज़ भी देते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट या सर्विस कितनी अच्छी लगी। फिर उन रिव्यूज़ को पढ़ के और लोग भी मुतासिर होते हैं और फिर वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम अगले मेथड की तरफ चलते हैं, वो है ऑन अ वेबसाइट। अगर आप एक कारोबार कर रहे हैं तो ये लाजमी है आपके लिए कि आपके कारोबार की एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे ये कंपनी है logoofficial.com, ये जूते बनाती है। अब इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो कि ये बनाते हैं उनको आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको प्राइसेस के बारे में और तमाम तफसीलात मौजूद होंगी, और यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो इससे आपका बिजनेस एक तरह से बहुत ज़्यादा एरिया तक, पूरे पाकिस्तान तक आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, बल्कि मुल्क से बाहर भी लोग आपकी प्रोडक्ट पसंद करके आपको डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि अब आपके कारोबार की सिर्फ वेबसाइट होना ही लाजमी नहीं होता, बल्कि आप उसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको बनानी है आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जैसे गूगल प्ले स्टोर पे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन बना के अपलोड करते हैं, लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है सेवर, उन्होंने अभी अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है। अब ये मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर देखिए, मैंने यहाँ पे सर्च किया, ये आ गया, और इसको आप यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे और आप डायरेक्ट ऑर्डर कर पाएंगे। तो इसलिए मोबाइल एप्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी है बिजनेस प्रमोशन के लिए। अब हम प्रमोशन की मज़ीद बात करते हैं। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फ्लायर्स एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अब आप देखिए कि ऊबर एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को कार सर्विस प्रोवाइड करती है। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो अब उन्होंने एक नया फीचर लॉन्च किया है, फॉर एग्जांपल ऊबर ईट्स के नाम से, जिसमें लोगों को अगर कुछ खाने की ज़रूरत हो तो वो कॉल करके मंगवा सकते हैं। तो इस नए फीचर को बताने के लिए ऊबर ने क्या किया कि बहुत सारे फ्लायर्स बना लिए और पूरे इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लोगों को ये भी पता चल गया कि लोग ऊबर की सर्विस के साथ ऊबर ईट का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो ना सिर्फ यहाँ पे तो मैंने ऊबर की मिसाल ली है, इसके अलावा आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो इस तरह के आप फ्लायर्स बना के, इश्तहारात बना के लोगों को तकसीम कर सकते हैं ताकि लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता चल सके। प्रमोशन में आपका बिजनेस लोगो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज़ के लोगोज बनाए गए हैं जिससे उन कंपनीज़ की एक पहचान होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मैकडोनल्ड का लोगो देखा होगा। अब आप मैकडोनल्ड का जो लोगो है वो इतना मशहूर हो गया है कि अगर आप गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं और आपको दूर से ये लोगो नज़र आ गया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैकडोनल्ड मौजूद है। तो जहाँ पे भी आपकी कंपनी का जो कोई लोगो देखेगा वो आपकी एक पहचान बन जाएगा और फिर आप उस लोगों की मदद से पहचाने जाएंगे और लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को आसानी के साथ पहचान सकेंगे और इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसलिए लोगो बनाना भी बहुत ज़रूरी है बिजनेस प्रमोशन के लिए। अब अगर हम बिजनेस प्रमोशन की मजीद बात करें तो आप जो भी प्रोडक्ट सर्विस बेच रहे हैं उसके ऊपर आप डिस्काउंट्स दें लोगों को। इस तरह के पोस्टर डिज़ाइन करें कि लोग इस बात पे मुतमईन हों कि उन्होंने आपकी प्रोडक्ट ख़रीदनी है। जैसे कि बर्गर किंग एक कंपनी है जो बर्गर बनाती है, उन्होंने अपने पोस्टर पे लिख दिया है बाय वन गेट वन फ्री, यानी जो भी एक बर्गर खरीदेगा उसको साथ एक एक फ्री मिलेगा। तो एक किस्म का एक डिस्काउंट है और इसके होने से लोग आपकी प्रोडक्ट की तरफ मुतासिर होंगे, आपके पास आएंगे और प्रोडक्ट ख़रीद पाएंगे। तो इस तरह की ऑफर्स बनाना प्रमोशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है।
इसी तरह एक और कंपनी है जिसने 50% ऑफ कर दिया, एक क्लॉथिंग ब्रांड है जो कपड़े बेचता है। आप एक ने एक कपड़ा खरीदा, वो आपको आधी कीमत पे मिल रहा है, तो आप इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे, आपको इत्मीनान होगा और आप जाके उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बिजनेस प्रमोशन को बहुत तफसील से डिस्कस किया है। बिजनेस प्रमोशन से हमें ये पता चला कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक इश्तिहार लगा दिया, बल्कि इसके अंदर वो तमाम मेथड्स आ जाते हैं जो मिलके एक कारोबार की प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं।